अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी जब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे दिन का टाइम था, 12 बजे का टाइम था। और ये कल का व्लॉग है और मैं आज इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। और बस अभी थोड़ी देर पहले ही बेटे को मैंने स्कूल भेजा है। आज मेरे हस्बैंड ही उसे स्कूल छोड़ कर आए हैं और आज उसका फर्स्ट डे है। तो बस अब जो है सारी रूटीन चेंज होने वाली है। सारा टाइम जो है, सारा रेस्ट वो ख़त्म दोबारा से। ज़ाहिर है जब बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट करना है तो माँओं की भी सारी रूटीन जो है ना, जितनी भी मदर्स हैं वो भी चेंज हो जाती है। और छुट्टियों में तो मेरे बच्चों की तो बहुत ज़्यादा रूटीन ख़राब हो गई थी। रात को इतना लेट वो सोते थे, सुबह लेट उठते थे। तो आज अच्छा ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का, कि मुझे उसे ना उठाने में कोई मुश्किल हुई है। बस मैंने उसे सुबह जब जगाया तो मैंने बोला आज स्कूल जाना है। और बड़ी खुशी से और आराम से वो जाग गया, बिल्कुल भी उसने तंग नहीं किया। और कल भी मैं स्कूल उसको ना मैं लेकर गई थी। कल भी वो स्कूल गया था, लेकिन वहाँ पे ये था कि बस जैसे थोड़ा सा बच्चों को यूज़ टू करते हैं ना, टाइमिंग्स वगैरह वो बता रहे थे और वो सारा कुछ मतलब नेक्स्ट जो अब इनका सेशन ये स्टार्ट हो गया है। पहले वो 4 साल की जो एज थी उसमें था, अब वो 5 साल का है माशाल्लाह से। तो फिर उस हिसाब से सारा वो टीचर्स ने डिस्कस वगैरह किया, डिस्कशन हो रही थी। लेकिन आज जो है ना उसका प्रॉपर अपना स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो फिर आज वो अपने पापा के साथ ही गया है। और जी बस खाने वगैरह से फ्री होके तो मुझे इनके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, हमने सोचा कि चले मार्केट भी पास ही है, हम लोग खुद ही जाके लेकर आते हैं। और कुछ तो पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली थी इनकी। बस थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी और एक दो इनके लिए ना कुछ सामान चाहिए था स्कूल का, वही लिया है बस। और बेटी के मुझे कुछ एक दो इसके टाइट्स लेने थे, वो लिए हैं मैंने। बाकी सारी जो शॉपिंग है बेटे के स्कूल की कपड़ों की और बेटी के भी, वो हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। क्योंकि सुबह में अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया और अभी भी आप देख रहे हैं इतना प्यारा मौसम हो रहा था। बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, लेकिन सुबह जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और ज़ाहिर है जब मैंने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है तो बेटी को भी साथ लेकर जाना है, इसलिए उसके भी कुछ कपड़े जो है ना वो मुझे ज़रूरत थे। बस वो कुछ सामान वगैरह जो वो ले लिया था और अब वापस जा रहे थे हम लोग घर की तरफ। और आज इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, इन्होंने इतना मुझे रास्ते में तंग किया है। जो तकरीबन अगर मुझे घर आते हुए 20 से 25 मिनट लगने थे ना, तो वो मुझे 1 घंटा लग गया था पूरा। और कैसर भी खफा हो रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने बोला था जब मैं वापस आऊँगा मैं लेकर जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा छोड़े, इतना अच्छा मौसम है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। और यहाँ पे बड़ा अच्छा इनका जो है ना वो स्कूल सिस्टम है। 3 साल के बच्चे को ये एडमिशन देते हैं स्कूल में। अच्छा, उससे पहले भी आप उसको भेज सकते हैं। जो मदर्स जो है प्रॉपर यहाँ पे जॉब वगैरह करती हैं, उनको आप जो उनके बच्चे हैं छोटे, वो उनका भी एडमिशन होता है। उसे नीडो बोलते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे जैसे प्ले ग्रुप है उसको अजीलो बोलते हैं। और 3 साल से लेकर 5 साल तक बच्चा अजीलो जाता है। कोई उस पे बर्डन नहीं होता, कोई इतनी मोटी मोटी बुक्स या हैवी बैग कुछ भी नहीं होता। उसको वो लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिखाते हैं। इसके अलावा जो बेसिक और मेन चीज़ें हैं ना, चीज़ों के नाम और जैसे इनकी अपनी लैंग्वेज है वो सब बताते हैं। हर तरीके से बच्चे को ये ट्रेन करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे मैंने तो यही देखा है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले समर जो वेकेशंस थी पाकिस्तान में, उनमें मेरी बहन जो है वो अपने बेटे का एडमिशन करवाने गई। और जिस दिन वो एडमिशन मतलब सारा उनका हो गया प्रोसेस, तो उस दिन उन्होंने अच्छी खासी लिस्ट हाथ में दे दी कि ये बच्चे की जी बुक्स आपने लेनी है। और ये चीज़ ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना वो जाते हुए स्कूल इसीलिए शायद थोड़ा बेचारे परेशान होते हैं कि एकदम से उन पे इतना बर्डन डाल दिया जाता है ना, और उनमें वो जो शौक़ है ना वो ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ पे बच्चे में शौक पैदा किया जाता है, एकदम से उस पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाता पढ़ाई का। यहाँ पे भी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता। जो बच्चा करना चाहता है, अगर बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उसे उस तरफ लेकर जाते हैं। जिसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, वो मतलब उसकी क्लास में वो सब चीज़ें उसको देते हैं। जिस चीज़ में बच्चे की दिलचस्पी है ना, वो उसको उसी तरफ लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे को ड्राइंग में दिलचस्पी है तो नहीं, तुम जो है ना वो म्यूज़िक की क्लास में जाओगे, या बच्चे को म्यूज़िक में दिलचस्पी है तुम ड्राइंग की क्लास में जाओ। और यही होता है, हम बच्चा हमारा अगर इंजीनियर बनना चाह रहा है तो हम उसे डॉक्टर बना रहे होते हैं। वो बेचारा अगर टीचर बनना चाहता है तो हम उससे कहते हैं नहीं, तुमने इंजीनियर बनना है, देखो तुम्हारा वो जो ये कज़न है ना, वो इंजीनियर बना है, तो बनना है तुमने भी वही बनना है। तो क्या होता है कि बच्चा शायद बेचारा बन तो जाता है, लेकिन अपना जो उसका एक शौक होता है ना, जो उसका मकसद होता है या जो उसने सोचा हुआ होता है, वो चीज़ नहीं रहती। तो इस वजह से बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है ना, उसे करने दें। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, स्पेशली पढ़ाई के मामले में, तो जो चीज़ वो शौक से करेगा ना, उसी चीज़ में वो ज़्यादा कामयाबी भी हासिल करेगा। सिर्फ स्कूल या टीचर्स ही नहीं, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जो दूसरे का बच्चा बन रहा है उसे वो ना बनाए, बल्कि जो वो खुद बनना चाहता है ना, उसे वो बनाए। और चलें जी, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को लंबी उम्र, सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पे साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये जो इनके कपड़े वगैरह थे, वो भी शॉपिंग अपनी जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इनमें से कुछ जो है वो पहले लिए हुए थे और बहुत कम जो है मैंने आज लिए हैं। अच्छा, लेने के लिए तो हम लोग जब लास्ट टाइम भी शॉपिंग के लिए गए हैं ना, तो बेटे के लिए लेने के लिए गए हैं। उसके इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग उसकी पहले की हुई थी। और बेटी के हमने नहीं लेने थे, कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके भी थे। लेकिन जब भी जाते हैं ना, तो कैसर को इतनी मतलब बेटी के लिए इतनी सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं ना। और मैं जो हूँ ना, वो बेटे के लिए शॉपिंग करती हूँ, और कैसर जो है वो करते हैं बेटी के लिए शॉपिंग। और मैं अगर साथ भी जाऊँ तो उन्होंने मुझे कभी मशवरा नहीं दिया कि बेटे के लिए क्या लेना है, कौन सा कलर लेना है। लेकिन अगर वो अकेले भी जाए ना, तो बेटी के लिए वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। और बस अल्लाह का शुक्र है, बेटियां भी जो है ना वो रहमत है, और इनके बगैर घर में रौनक बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पे ये भी इसका पहले लिया था, स्कूल के लिए लिया था। और बड़ा अच्छा, इसमें भी ना ये ग्रे कलर, रेड सा कलर, और ये कुछ ग्रीन सा कलर आ रहा था। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ वो अपना व्लॉग शेयर भी किया था जब हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। लेकिन मुझे उस टाइम पे बाद में बिना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ये सारे जो इनके कपड़े वगैरह है वो उनका व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये है जी इसकी जीन्स की पैंट, जो आज ये स्कूल पहन कर गया है। और इसके साथ ये वाली जो है ना शर्ट पहनी है। और ये बड़ी अच्छी लग रही थी, और ये इसने खुद से, मेरे बेटे ने पसंद की थी। इस पे ये जो एनिमल्स है ना, ये चेंज होते हैं। मतलब ये देखें आप, अगर जिस तरफ भी जाए ना, इनका जब इस पे थोड़ा शेड जो है ना, वो इनकी तस्वीरें चेंज हो जाती हैं, हल्की सी इस पे रोशनी पड़े। और आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। और कोई कोई दिन होता है जब इतने ज़्यादा आप एक्टिव होते हैं ना, और कोई दिन होता है जिस दिन कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो बस जब हम लोग मार्केट से वापस आए, और उसके बाद बच्चे सो गए थे, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। बस उठे और मैंने कहा चलें अब इनके कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, तो आप लोगों के साथ भी ना मैं आज ये शेयर कर ही लेती हूँ। इतने दिनों से मैं सोच रही थी। और ये वाला मुझे ना फ्रॉक बड़ा पसंद आया अपनी बेटी का। इसके साथ ये जो है पिंक, ये टाइट्स है। अच्छा, यहाँ पे ना इस तरह से नहीं है कि जैसे ये फ़्रॉक है और इसके साथ ही टाइट्स भी हैं। टाइट्स अलग होते हैं, और फ्रॉक्स वगैरह या शर्ट्स जो है ना, जो भी आपने लेना है वो अलग से होती हैं, और फिर मैचिंग करके या जिस तरह से भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए ये 3-4 जो है वो टाइट्स ले लिए थे, और डिफरेंट फ्रॉक्स और शर्ट्स ले ली थी कि इस तरह से लिए थे टाइट्स कि वो सब फ्रॉक्स के साथ ना और शर्ट्स के साथ मैच हो जाएं। ये देखें, अब ये जो है पिंक इसका था फ्रॉक, और इस पे बड़े प्यारे ये डायनासोर्स बने हुए थे छोटे छोटे। और फिर ये वाला हमने इसके साथ जो
इसकी टाइट्स है ना वो मैचिंग की थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मेरे बेटे ने अपना छोटा सा बैग बना के रख लिया था। लेकिन अगर इस टाइम पे अब मैं वो आप लोगों को दिखाती ना तो वो स्कूल नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मेरी बेटी को इतना ज़्यादा शौक होता है ना, और स्पेशली उसे अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। शायद सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब भी भाई की चीज़ें होती हैं ना तो फिर बस कुछ ना पूछेंगे उनका हाल क्या होता है। और एक ये इसकी शर्ट थी, ये भी बड़ी प्यारी थी। और इसका नीचे से ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ये भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ये देखें, ये पिंक टाइट्स मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और ये देखें इस शर्ट के साथ भी ना ये मैच हो रहा है। इसका भी डिज़ाइन बहुत प्यारा था। और ये सब कपड़े इनमें से सिर्फ जो है वो एक ही शायद मैंने पसंद किया था, बाकी सब ये मेरी बेटी के जो कपड़े हैं ना ये कैसर ने ही पसंद किए थे। और इसके साथ साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ उन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने साथ का, इतनी सपोर्ट का। उसके अलावा ये शर्ट थी, आई थिंक ये वाली जो है ना ये मैंने पसंद की थी। और इसके साथ भी ये देखें, दो जो है हम लोगों ने ये टाइट्स ले लिए थे, और ये दोनों ही इसके साथ अगर पहनेगी ना तो बहुत प्यारे लगेंगे। और इस पे ये जो है वो सन ग्लासेस बनी हुई थी, और छोटे छोटे से ये स्टार्स जो होते हैं ना वो लगे हुए थे। और वैसे अब इसका इतना सीज़न रहा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ले ली। और लड़कियों की शॉपिंग करते हुए वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। इतने मज़े मज़े के जो हैं वो उनके कपड़ों के कलर्स होते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी जो है चीज़ें होती हैं। लड़कों का तो बस वही होता है, जीन्स होती है, उनके कलर्स भी आजकल तो वैसे लड़के भी काफ़ी डार्क कलर्स पहन रहे हैं। पहले होता था कुछ स्पेसिफिक कलर्स बस वो पहनते थे। यहाँ पे भी अब मैंने पाकिस्तान में भी देखा है, ऑरेंज रेड हर तरह के कलर्स जो है ना वो चल रहे हैं। लेकिन फिर भी लड़कियों की शॉपिंग का अपना ही अलग मज़ा होता है। कुछ चीज़ें कल इसके स्कूल वालों ने बताई थी कि वो भी लेकर आनी है, तो वो मैंने फिर कैसर को फ़ोन कर दी थी कि बस अब आप जब आएंगे ना तो वापसी पे आते हुए लेकर आइएगा, क्योंकि मैं तो अब नहीं जा सकती थी। और वैसे भी यहाँ पे 7:30 बजे सारी जो मार्केट्स हैं ना वो बंद हो जाती हैं, कपड़ों की या स्टेशनरी की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब शॉप्स बंद हो जाती हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो खुले रहते हैं तकरीबन 10 बजे तक। और बस अब यहाँ पे मुझे कपड़े जो है ना वो संभालने मुश्किल हो गए थे, क्योंकि इन दोनों बहन भाइयों का दिल था कि बस हमें अभी ये जो सारे कपड़े ना ये सारे अभी पहना दें इसी टाइम पे। तो फिर मैं इनको समझा रही थी कि नहीं अभी बस स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, बल्कि स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह स्कूल पहन के जाना। तो जी बस अपने व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।